কনক ভবন দেখানোর পরে এখন এসেছি দশরথ মহল। দশরথ মহারাজের রাজবাড়ি আমরা নিয়ে এসেছি সবাই। দশরথ রাজের রাজবাড়ি দর্শন করুন, কত সুন্দর। এখানে 3 রানী এবং দশরথ মহারাজ থাকতেন। এখান থেকেই সারা পৃথিবী তিনি এখান থেকে পরিচালনা করতেন। এখান থেকে আমাদের धामवासी আমাদের विनय भूषण प्रभु से थोड़ा सुनेंगे यहाँ का धाम, यहाँ के महत्व, यहाँ का क्या महत्वपूर्ण चीज है, दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हम लोग अभी दशरथ महल में हैं। यही वो जगह था कि जहाँ पे महाराज की तीनों रानियों का भी भवन हुआ करता था पीछे से। पहले तो ये महल काफी विशाल था, अभी तो जब विक्रमादित्य जी ने निर्माण किया तो काफी छोटी से उसमें है। तो ये दशरथ महल ही है जहाँ से राजा दशरथ अपना राज्यपाठ भी करते थे। यहीं पे ही उनका महल लगता था और सारे मंत्रियों के साथ ही यहीं पे ही इस राज्य को चलाने के लिए सभी संबंधनाएं, मीटिंग सब यहीं पे ही होते थे। भी होता सारा हाँ, मीटिंग ईटिंग सब कुछ यहाँ पे होता था। और सबसे बड़ी बात है कि चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनका जो सबसे ज्यादा समय गुरुकुल के बाद बीता था वो यहीं पे ही बीता था। ठीक है, यहाँ पर ही वो यहाँ रमन रहती है। ये रमन रहती है, बिल्कुल जैसे रमन रहती है उसी तरीके से चारों भाइयों का ये एक तरीके से अयोध्या की रमन रहती है जहाँ पर उन्होंने अपना बचपना बिताया है। यहीं पे काकभूसुंडी की भी लीला हुई है। और जब ये मंदिर खुलेगा तो आप यहाँ पे दर्शन करेंगे। यहाँ पे भगवान के 4 विग्रह हैं और चारों विग्रह में यहाँ पे आप देखेंगे जो भगवान का पहला विग्रह है वो विग्रह जब भगवान का विवाह हुआ था तो विवाहों उपरांत का भगवान यहाँ गौर वर्ण में है। ठीक है, जो भगवान का सीता और राम जी का पहला विग्रह राम, लक्ष्मण, सीता का वो गौर वर्ण में है जैसा जनकपुर में उनकी शादी हुई थी। दूसरा आप देखेंगे भगवान का अयोध्यावासी, जब अयोध्या में उनका राज तिलक हुआ था तो उस समय का विग्रह है। और तीसरा विग्रह जो किनारे है वो वनवासी राजा राम है। ठीक है, वहाँ पे वो स्वर्ण सांवले के रंग में है। भगवान जो है वनवास से जब लौट के आए थे तो उस रंग में है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट विग्रह है महाराज वो भगवान का बाल्य रूप। तो यहाँ पे ही केवल एक ही मंदिर है जहाँ पे भगवान का दर्शन उनकी माताओं के साथ में भी होता है। मतलब ये ओरिजिनल मंदिर है। हाँ, ये समझ लीजिए जो रामलला का विग्रह प्रतिष्ठा। हाँ, तो पहले जन्मभूमि जो था ये दशरथ महल के अंदर में ही ये सारा कुछ आता था। ठीक है, क्योंकि यही मेन महल था। तो यहाँ पे भगवान के बाल रूप के भी दर्शन कर सकते हैं उनकी माताओं के साथ में। तो प्रोसेस तो यही है कि जब भी अयोध्या आप दर्शन करने आइए, सरयू जी का आचमनी, हनुमान जी का दर्शन, फिर इसके बाद दशरथ महल में आके तब फिर आगे के दर्शन के लिए प्रस्थान किया जाता है। हम लोग उल्टा कर दिया, कनक भवन से इधर आ गए। हम लोग उल्टा इसलिए कर दिए क्योंकि हम लोग समय को देखते हुए महाराज जी तब आए, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा ट्रैफिक और सारा भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि जैसा कि हमारे अपने मंदिरों में भी होता है कि प्रतिदिन उधर भागवतों में भगवत गीता का पाठ होता है। तो आप देखेंगे ना प्रतिदिन यहाँ पर सायं रामायण का पाठ होता है। और यहीं पर महंत जी जो हैं राम जी के चरित्र के बारे में हमेशा सुनाते हैं शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में। तो जितने भी भक्तगण आते हैं वो श्री राम जी का चरित्र सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आप जब भी आइए आप दशरथ महल का दर्शन जरूर कीजिए। जय श्री राम। এখন আছেন আমি এই মন্দিরের কারুকার্য, এত সুন্দর কারুকার্য आप दर्शन कीजिए, दर्शन করুন কত সুন্দর এই মন্দির খুলছে এখন, কত সুন্দর কারুকার্য দর্শন করেন। दशरथ भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय।